मंगलमय मंगल करम वीतराग ज्ञान नमो ताय आते गए हरिहंता करे मंगल करे हो ग्रंथ कथन को पाठ याते मिले समाज सब पावन निज पर। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ है और इसमें 8वें अधिकार में इसमें उपदेश का स्वरूप बताया गया है। चरणारियों के व्याख्यान का विधान ये विषय चल रहा है। कल व्याख्यान का विधान इसका अर्थ क्या है ये भी बताया था। यह चरणारियों की चर्चा चल रही है, उसके विधान की चर्चा है 278 पेज पर। और नीचे से तीसरा पैरा चलेगा। तथा पापी के तो पाप वासना ही रहती है और कुगति में जाता है। वहां धर्म का निमित्त नहीं है, इसलिए परंपरा से दुख ही प्राप्त करता रहता। देखो, जो जीव धर्म नहीं करते हैं, धर्म की रुचि नहीं है, ठीक है, धर्म की रुचि नहीं होने से और धर्म नहीं करने से, माने जो व्यवहार धर्म है ना, उसकी भी रुचि नहीं है, स्वाध्याय की रुचि नहीं है, भगवान के गुणों का स्तमन का रुचि नहीं है, ठीक है, और भी 6 द्रव्य 7 तत्व इन पदार्थों के स्वरूप को जानने की रुचि नहीं है। मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं, इसको जानने की रुचि नहीं है। समझ में आया ना? तो उनको क्या है, पांचों प्रकार के पापों की परिणति चलती रहती है, ठीक है। और वे जो जीव वस्तु है ना, चैतन्य वस्तु, तो जिन्हें पांचों पापों की पाप की परिणति निरंतर चलती रहती है, तो वे पाप में ही आसक्त रहते हैं। इसका मतलब पाप की वासना बनी रहती है। उनकी परिणति किसमें आसक्त है? पाप कार्यों में, पाप कार्यों में, पाप कार्यों में, पाप कार्य। जैसे अपन देखते हैं बहुत से लोग धर्म के नाम पर भी पाप के कार्य करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। नहीं, कोई हिंदुत्व के नाम पर भ्रम फैला रहा है, कोई किसी के नाम पर, कोई जाति के उस पर। अब जैसे वो सीएम योगी है उत्तर प्रदेश का, वहां से वो कांवड़ की यात्राएं निकलती हैं, तो उसने आदेश दे दिया कि सब उस पर अपनी अपनी दुकानों पे अपना अपना नाम लिखे। इसका मतलब क्या है? वो बना तो योगी फिरता है बाहर से, तो वो भगवे कपड़े पहनता है। वो क्या बताना चाहता है कि कौन सा जो भोजनालय है या रेस्टोरेंट है वो मुसलमानों का है, तो वो नाम लिखेगा ना उस पर, अब्दुल शेख, सलीम मोहम्मद, ऐसा नाम लिखेगा ना,
तो उसे वो कांवड़ यात्री, कांवड़ तो वाले तो सब हिंदू होते हैं, मुसलमान तो कोई कांवड़ लाता नहीं है। तो वे क्या करेंगे कि वो मुसलमानों नाम वाले जो वो है भोजनालय, उन पर भोजन नहीं करेंगे बेचारे में, ये तो मुसलमानों का है, हम इस पे नहीं जाएंगे। कि भले ही वो लिख देंगे हमारा ये शाकाहारी है, तो भी नहीं जाएंगे। तो ये जो भेदभाव करना है, ये क्या है? ये पाप की वासना है ना मन। वो जो पापी जीव है उसकी परिणति पाप में ही जाती है। बहुत कठिन बातें हैं, सूक्ष्म बातें हैं। जहां भी ये पक्षपात चलता है, भेदभाव चलता है किसी भी प्रकार का, चाहे वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नेता लोग क्या कर रहे हैं बोलो? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं ना ये, और वोट लेने के लिए। तो ये सब, ये इसमें कोई पुण्य की बात है? ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसा अपने पक्ष को वो करना और दूसरे के पक्ष को नहीं मानना, उनकी निंदा करना, ये पक्षपात है, ये पाप की वासना है। और अपनों को इसमें कुछ लगता ही नहीं कि पाप की वासना है, उन्हें लगता है ये बात है। क्योंकि वहां जब ये पाप की वासना होगी, मायाचारी होगी, मान की बातें होंगी, मायाचारी की बातें होंगी, लोभ की बातें होंगी। अब वो क्या, वो करने के लिए ऐसा क्या, इसलिए हिंदू हमारे वो वोटर बने और ये मुसलमान जो है इनका इनका तिरस्कार हो, पब्लिक इनका तिरस्कार करे, इनके प्रति हे भावना रखे। वो किसी भी धर्म में सब जगह चल रहा है ना। तो ऐसे जो तिरस्कार करने वाले हैं दूसरों का, वे पक्षपाती हैं, उन्हें पाप की वासना है और पाप में ही लगे रहते हैं। बाहर से भले ही वे योगी की तरह, वो जैसे वो पीले कपड़े उसने पहने हुए होंगे भगवे रंग के, तो वो धर्मात्मा है, और तिलक लगाएगा और ये करेगा और वो सिर मुड़ा लिया है फलाना, तो इससे धर्मात्मा बन जाता है। कोई वेश से कोई धर्मात्मा नहीं है भैया, अंदर में परिणति में क्या है, किसकी आसक्ति है? तो यहां कहा, कितनी कठोर बात है कि पापी के पाप वासना ही रहती है, और उस पाप वासना के कारण वो कुगति में जाता है। समझ में आया ना? देखो, लोक में भी जो मध्यस्थ होगा तो वो थोड़ा विनम्र होगा, विनयवान होगा, मान नहीं होगा, उसे मायाचारी नहीं होगी। और जो मध्यस्थ नहीं होगा, भेदभाव करता होगा, तो हाँ, तो वे सब, अब सारा जगत यही तो क्या कर रहा है बोलो? तो पाप वासना रहती है और वो पाप वासना के कारण कुगति में जाता है। और वहां कुगति में धर्म का निमित्त नहीं है। बोलो, मक्खी मच्छर ये सब कुगति वाले हैं ना, छिपकली, सांप, छछूंदर, ये क्या है? ये कुगति वाले जीव हैं। नारकी है, ये कुगति वाले जीव हैं। और तो और, चार प्रकार के देवों में भवनवासी सबसे निकृष्ट जाति के देव हैं, और उनकी परिणति में दुष्टता रहती है। ये आगम में लिखा हुआ है, दुष्ट परिणति के होते हैं। क्या मतलब हुआ? वो कुगति हो गई ना एक तरह से, पापी के पाप की वासना रहती है, कुगति में जाता है। मानो उसे वहां से उभरने का, बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है उसके पास, ऐसा समझना।
नहीं नहीं, अलग अलग। भवनवासी अलग हैं, व्यंतर अलग हैं, ज्योतिषी अलग हैं, विमानवासी अलग हैं। हैं? नहीं, व्यंतरों में सब प्रकार के होते हैं। नहीं, भवनवासियों में तो दुष्ट प्रकृति के होते हैं, ऐसा लिखा है आगम में। तो आगम में लिखा है वो बताता हूँ। आया समझ में? जितने भी ये देखो जो प्रद्युम्न कुमार थे ना, श्री कृष्ण के लड़के, श्री कृष्ण जी के पुत्र, तो उसको ऊपर से किसने पटका था नीचे? हनुमान को किसने पटका? उसका वो महामंडल का अपहरण किसने किया? ये सब भवनवासियों के काम है। ये वो अवध ज्ञान से पूर्व बैर को याद करके ये दुष्ट रूप कार्य करते हैं। देख लेना आगम में प्रथमान युग की कथानों का, उसमें कथाओं में जहां जहां ऐसे कार्य जो किए गए हैं वो भवनवासी देवोत्तर है। ये कमठ का उपसर्ग, ये क्या कौन था? ये द्वीपान मुनि ने आग लगाई। द्वीपान मुनि माने द्वीपान मुनि उसमें पाप परिणति के कारण से, संक्लेश परिणाम के कारण से वो भवनवासी देव बने और उन्होंने आग लगाई। उस जीव ने अग्नि कुमार नाम का देव बना वो भवनवासियों, और उसने आग लगाई। सब ये कृत्य जहां जितने मिलेंगे वे सब उनके ही मिलेंगे। तो क्यों क्यों मिलेंगे? वो कुगति है, और पूर्व पर्याय में पाप की वासना थी उन्हें। तो देव चार प्रकार के होते हैं ना, अलग अलग। हाँ, तो फिर लाते होंगे, उसमें क्या है? अब जैसे वो कुंदुक स्वामी वहां गए विदेश क्षेत्र, तो किसी देव ने उनके पूर्व पर्याय के देव ने, वो मित्र ने, वो देव बन गया था, उसने मदद की थी, वो ले गया था। वो भवनवासी नहीं हो सकता है? नहीं, सवाल ही नहीं है। उसके परिणाम कितने उज्जवल होंगे जो उन्हें वहां तक ले गया, मदद की उनको ले जाने में। है? हाँ। फिर हाँ, तो वो वहां, भाई वहां तो कॉमन लैंग्वेज लिखी हुई है कि भवनवासी देव दुष्ट प्रकृति के होते हैं, ये मैंने पढ़ा है। वो भैया 10 प्रकार के होते हैं, 10 जातियां। और व्यंतरों में 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ज्योतिषियों में 5 प्रकार के होते हैं, और बीमार वासियों में 24 प्रकार के होते हैं। तो 10 प्रकार के भी कहे जाते हैं, 24 प्रकार के भी कहे जाते हैं बीमार वासी। ऐसा है। तो यहाँ कहते हैं देखो, वहां धर्म का निमित्त नहीं है। उगति में क्या है? धर्म का निमित्त नहीं है। उगति में धर्म का निमित्त नहीं है, इसलिए परंपरा से दुख ही प्राप्त करता रहता है। परंपरा से क्या है? ये है, पाप वासना बनी रहती है। अब एक गति में गया वहां से, अब वहां जब कुगति में जाएगा, धर्म का निमित्त नहीं होगा, तो वो पाप परिणाम फिर बने रहेंगे। तो फिर वो उसके फल में फिर कुगति, फिर पाप परिणाम, फिर कुगति, फिर पाप परिणाम, फिर कुगति, यही चलता रहता है। तथा पुण्यवान के धर्म वासना रहती है। पुण्यवान माने जिसके परिणाम उज्जवल हो। आगे समझे में? परिणामों में विशुद्धता हो। पुण्यवान का मतलब यहाँ ये समझना, पुण्यवान का मतलब ये नहीं समझना जिसके बहुत वैभव हो, बाहर से बहुत संयोग, बहुत स्त्री पुत्रा देखें, सब बड़ा दौड़ दौरा है, बड़ी इज्जत है, बड़ी आबरू
वो पुण्यवान का मतलब नहीं है। परिणामों से है। हाँ, परिणामों से है। तो पुण्य का होते हैं परिणाम अत्यादि। हाँ, ऐसा समझना भैया, उसमें अलग अलग किस किस प्रकार से कहाँ क्या बात है, वैसा समझना। पुण्यवान माने जो जीव जिसकी परिणति में सरलता है, विनम्रता है, मध्यस्थता है, परिणामों में विशुद्धता है, ऐसे जीवों की बात है, वे पुण्यवान हैं। उनके धर्म वासना रहती है, सुगति में जाता है, वहां धर्म का निमित्त प्राप्त होता है, इसलिए परंपरा से सुख को प्राप्त करता है। परंपरा से क्या है? सुख को प्राप्त करता है, ये है। अथवा संसार में सुख को प्राप्त करता है, ये आशय है यहाँ पर। संसार में सुख को प्राप्त करता है, ये आशय है। अथवा कर्म शक्तिहीन हो जाए, कर्मों की शक्ति उसके, जिसको धर्म वासना है, पुण्यवान है, उसको कर्मों की शक्ति हीन हो जाए तो मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त हो जाता है, माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए व्यवहार उपदेश द्वारा पाप से छुड़ाकर पुण्य कार्यों में लगाते हैं। वो ये कहे ना कि भैया पुण्य कार्यों में क्यों लगाते हो, पाप को क्यों छुड़ाते हो, पाप, कि भैया पापी की तो पाप वासना रहती है। अब कोई पापी है और पाप वासना है और इधर इसको पढ़े मान लो, और उसके अगर परिणाम कुछ बदल जाए, ठीक हो जाए, तो पाप वासना की जगह पुण्य वासना आ जाए, विनम्रता आ जाए, मध्यस्थता आ जाए, जीवों के प्रति दया का भाव हो जाए, झूठ बोलना इत्यादि कार्य छोड़ दे। समझ में आया ना? चार गति का स्वरूप समझ ले, संसार का स्वरूप समझ ले, और इसमें तो दुख ही दुख है ऐसा समझ ले, और दुख से डरने लगे, नरकादिक से भय आ जाए उसे, त्रेंचादी गति को समझ ले, और कितना इसमें दुख कितना है, कैसी कैसी दशाएं हैं, त्रेंचादी गतियों में कितनी क्षणिक जीवन है, बोलो है कि नहीं है? और सब जितने त्रेंच गति के जीव हैं, अधिकतर असंगी पंचेंद्री तक के जीव, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जो त्रस पर्याय के, और 1 इंद्री जो स्थावर पर्याय के, इनका जीवन कितना है, इतना क्षणिक होता है? तो ऐसी दुर्दशा, ऐसा जिसको भान हो जाए तो वो पाप कार्यों को छोड़ दे। कैसे? व्यवहार का उपदेश जानकर, हाँ, तो कर्मों की शक्तिहीन हो जाए तो मोक्ष मार्ग भी प्राप्त कर ले, इतनी कर्मों की शक्ति उसकी हीन हो जाए। देखो अभी ये 5 लब्धियों की बात आई थी, तो 5 लब्धियों में से 3 या 4 लब्धियां तो पुण्यवानों की होती हैं। किसके हुई? धर्म का निमित्त मिलेगा ना, ठीक है। और उसके अगर कर्म की शक्ति हीन होए, ऐसी योग्यता बन जाए, तो 5 लब्धियां होए उसे, और 5 लब्धियां हो तो सम्यक दर्शनादि प्राप्त करे। इसलिए व्यवहार का उपदेश उसमें देते हैं। वर्तमान में तो वे तत्व को नहीं समझते हैं, है? लेकिन अगर वे तत्व को नहीं समझे तो भी, अगर वे ये व्यवहार का उपदेश सुन करके और किसी प्रकार से वे पाप की वासना छूट जाए उनकी, है, तो क्या हो, तो सुगति को प्राप्त करें, और सुगति को प्राप्त करें तो वह धर्म के निमित्त बने। इसलिए व्यवहार का उपदेश देते हैं इसमें। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे कहते हैं, तथा जो जीव, ये तो हो गई उनकी बात,
इनकी बात, जिनको व्यवहार का उपदेश दिया गया है काय में, चरणान योग में, उनकी बात हो गई। अब उनकी बात करते हैं जिन्हें निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है। तथा जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ है अथवा प्राप्त होने योग्य है, ऐसा कोई जीव है। तो ये कल बताया था ना, मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो गया है माने जिसे सम्यक दर्शन हो गया है, वो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो गया। तो सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक ज्ञान भी है, और सम्यक ज्ञान है तो वहां स्वरूपाचरण चारित्र भी है। भले ही वो बाहर में प्रकट नहीं हो, लेकिन वो आगे करेगा, गारंटी से प्राप्त करेगा। लिखा है इसमें 314 पेज पर 9वें अध्याय में कि जिस जीव को सम्यक दर्शन हो गया है, वो अभी उसे भले ही चारित्र नहीं है प्रकट में, लेकिन वो निश्चित रूप से अल्पकाल में चारित्र को प्राप्त करेगा। इसका मतलब वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो गया है। ठीक है। और दूसरा कौन है? जो प्राप्त मोक्ष मार्ग को प्राप्त होने के योग्य है, अभी प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन प्राप्त होने के योग्य है। वो जो सम्यक समुमित दृष्टि कहा था ना, उसकी बात। उनका ऐसा उपकार किया कि उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित किया। समझ में आया? उन्हें कैसा उपदेश दिया है? निश्चय सहित व्यवहार का। बोलो ओम प्रकाश जी, क्या सवेरे वाली बात क्या बोला था आपने? व्यवहार शुद्ध है कि शुद्ध ही बोला था? देखो, व्यवहार और निश्चय ये समझने की बात है, ज्ञान की बात है। व्यवहार माने कोई क्रियाकांड नहीं है, उसका नाम व्यवहार नहीं है। ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। अपन समझ में आया ना? उस हाँ जी, हाँ हाँ जी, देखो ऐसा है, ये व्यवहार में आता है, इसकी अपेक्षा क्या है, वो अपेक्षा अपने को समझनी चाहिए। है? देखो, कोई जीव जब ज्ञानी होता है, क्या कहा? वो ये ज्ञानी होता है। माने उसको सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, और फिर उसे सम्यक चारित्र हुए। अभी तो पहले वो सम्यक चारित्र हुए, इसकी बात मैं कहता हूं। जैसे सम्यक चारित्र है, ठीक है। अब जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हुआ, तो उसके साथ में उसका बाहर का जो व्यवहार है वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? वो बदलेगा। तो वो बदलने का मतलब क्या है? जैसे सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन किस निश्चय सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? मैंने बताया था। आप बताओ, आप बताओ ओम प्रकाश जी, निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं और व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? मैं बताता हूं। निश्चय सम्यक दर्शन आत्मा में अहम पना होना, ये निश्चय सम्यक दर्शन। और व्यवहार सम्यक दर्शन सात तत्वों का श्रद्धान होना, इसका नाम व्यवहार है। हम इसको याद ही नहीं करते हैं व्यवहार में। बोलो, याद करते हैं?
हम तो क्रियाकांड को याद कर रहे हैं, सात तत्व के श्रद्धान को कहाँ याद कर रहे हैं? ठीक है, क्यों? क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन होने पर इस प्रकार का सात तत्वों का श्रद्धान नियम से होता है, इसलिए उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा गया है। कहा गया है, वो तो अपने में जो कुछ है सो है। सात तत्व का श्रद्धान करना, उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है। अब गड़बड़ी हो गई ना। क्या कहा? सम्यक दर्शन नहीं है वो। क्यों साहब, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि मान लो ये जीव है, इसको सम्यक दर्शन नहीं है। कौन सा? सच्चा वाला। ठीक है, अब ये कहे कि मैं शास्त्र पढ़ करके सात तत्व का श्रद्धान मैंने कर लिया, तो ऐसे हो गया सात तत्व का श्रद्धा, तो ऐसे व्यवहार हो गया। इसका मतलब सात तत्व का श्रद्धान, उसका नाम व्यवहार नहीं है ना। क्या कहा? उसको व्यवहार नहीं कहा। सम्यक दर्शन मतलब पहले निश्चय सम्यक दर्शन होगा, उसके बाद उसके साथ में जो सात तत्व का श्रद्धान है उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? व्यवहार सम्यक दर्शन किसको कहा जाएगा? जब सच्चा सम्यक दर्शन हो, उसके साथ में जो सात तत्व का श्रद्धान हुआ है उसको क्या कहा जाएगा? तब उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाएगा। अगर सात तत्व के श्रद्धान का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन हो, क्या कहा? अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सात तत्व के श्रद्धान का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन हो तो फिर निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और सात तत्व का श्रद्धान तो कर सकता है ना जी शास्त्र पढ़ करके, तो उसे व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब सात तत्व का श्रद्धान वो व्यवहार नहीं है, वो व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है। नहीं आया समझ में? अभी समझ में नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि निश्चय सम्यक दर्शन होने पर जो सात तत्व का श्रद्धान जीव को सच्चा सात तत्व का श्रद्धान हो जाता है ना, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। लेकिन सात तत्व का श्रद्धान, उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसे ही हाँ जी, हाँ जी, क्या बोला? बढ़िया प्रश्न है ना। नहीं नहीं, देखो देखो क्या है, ये तो अपना कर्तव्य है, एक जैनी का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि हमें ये जैन कुल मिला है, तो हमारा मतलब ये शास्त्र स्वाध्याय करना, सात तत्व का श्रद्धान करना, ये तो हमारा कर्तव्य हुआ ना। तो ये कर्तव्य करना, इसका इसका नाम ये व्यवहार नहीं है कि व्यवहार करने से निश्चय हो जाएगा। इसका नाम व्यवहार नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं। हम क्या है, हम गलती से मानते हैं कि इसका नाम व्यवहार है, इसका नाम व्यवहार है, और ये हमें व्यवहार करना चाहिए, ये हमें व्यवहार करना चाहिए, ये हम व्यवहार करेंगे तो निश्चय होगा। अगर व्यवहार करने से निश्चय हो तो द्रव्यलिंगी मुनि को हो जाना चाहिए, उसने कितना व्यवहार किया। क्या कहा उसने? कोई कसर रही क्या उसे? तो अगर उसने व्यवहार किया ना, लेकिन उसको जितना करना है वो व्यवहार नाम नहीं पाता है।
क्यों नहीं पाता है? कि व्यवहार नाम तब पाए जब निश्चय हो तब। आया समझ में? थोड़ा शांति से समझना, बहुत कठिन बात है, क्या करें। व्यवहार नाम कब पाए वो? जब निश्चय हो। और नहीं तो हम उसके निश्चय की आशा में और व्यवहार कर रहे हैं, सब व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारी उसी में अहम बुद्धि पड़ी रहेगी और निश्चय सम्यक दर्शन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अहम बुद्धि हमारी वही है। इसलिए वहां से अहम बुद्धि को हटाने के लिए देखो, लक्ष्य क्या रहना चाहिए? लक्ष्य ये रहना चाहिए अपने को कि मुझे भेद विज्ञान करना है। क्या कहा? भेद विज्ञान का मतलब क्या होता है? भिन्नता का ज्ञान। किस किस की भिन्नता का ज्ञान? हाँ, आत्मा का और हाँ शरीर आदि राग आदि, इनको तो इनके स्वरूप को जानना और अपने स्वरूप को जानना, ये लक्ष्य होना चाहिए। और जिसको ये लक्ष्य है तो फिर उसे बाकी को सब वो व्यवहार मानेगा। मानेगा क्या? करेगा सब। क्यों करेगा? जीवों के प्रति दया का भाव उसे होएगा कि नहीं होएगा? तो उसे व्यवहार मानेगा या नहीं मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसकी परिणति जहां भेद विज्ञान में लगी हुई है तो उसके परिणामों में विशुद्धता स्वयं ही होगी। तो वो क्या ऐसा कर सकता है कि कुछ भी अंटसंट खावे, कभी भी किसी भी रात में खावे, कुछ भी करे? मुझे बताओ, ऐसी परिणति उसकी हो सकती है क्या जो भेद विज्ञान में लगा हुए है? कि मुझे इस पिंड में से अपनी वस्तु को भोजना है, निकालना है किसी भी प्रकार से, और उसके लिए कर्तव्य क्या है? उसके लिए कर्तव्य ये है कि मैं ये त्याग करूं, ये त्याग करूं, ये त्याग करूं। ऐसा कोई कर्तव्य है क्या उसमें? ये कोई कर्तव्य ही नहीं है उसमें। जिसका लक्ष्य इस पर होगा उसके परिणामों में विशुद्धता अपने आप ही होगी, और जिसके परिणामों में विशुद्धता होगी तो उस विशुद्धता के अनुसार उसकी क्रिया अपने आप होगी। वहां कर्ता बुद्धि नहीं रहेगी उसे। यद्यपि कर्ता बुद्धि है भी जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाता है, लेकिन आग्रह नहीं रहेगा कि ये व्यवहार है, ये मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए। जिसको वो आग्रह रहता है वो भेद विज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकता, और जिसको भेद विज्ञान का आग्रह रहेगा वो उसकी परिणति अपने आप सुधर जाएगी बाहर से भी। ये समझ लेना। वो मंदिर नहीं आएगा क्या? आएगा। भगवान की महिमा उसे नहीं आएगी क्या? क्योंकि भेद विज्ञान का जो मार्ग है वो तो उन्हीं के द्वारा बताया गया है। और जिन शास्त्रों को पढ़ेगा, जिनसे भेद विज्ञान हो सकता है, वो गुरुओं के द्वारा लिखे गए हैं, तो गुरुओं के प्रति बहुमान नहीं आएगा कि अगर ये गुरु ऐसे नहीं होते तो भगवान की वाणी यहां तक हम तक कैसे पहुंचती? तो उनके प्रति बहुमान नहीं आएगा क्या? और इन शास्त्रों के प्रति बहुमान नहीं आएगा क्या? तो देवशास्त्र गुरु के प्रति बहुमान अपने आप हो गया ना। क्या नहीं नहीं, पहले मैं देवशास्त्र गुरु के प्रति बहुमान करूं, मैं ऐसा भोजन करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, ये मेरा व्यवहार है। ये व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा? बताओ, आप ही बताओ। अपना मतलब थोड़ा अपने को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। काम तो सब वो ही होंगे, हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है। अगर हमने यही मान लिया कि भैया ये व्यवहार करने से निश्चय होता है, व्यवहार करने से निश्चय होता है, और व्यवहार ये है कि भगवान देवशास्त्र गुरु की अपन श्रद्धा करना है, इसका मतलब देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करना क्या मानता है जी? अन्य देवादिक को नहीं पूजना, बस हम अपने ही देवों को पूजेंगे। और इसका और इसको मान लेता कि ये मेरा व्यवहार है, मैं अपने देवशास्त्र गुरु को मान रहा हूं ना। लेकिन मुझे अपने देवशास्त्र गुरु को क्यों मानना चाहिए, इस पर लक्ष्य नहीं जाता है उसका। बस वो तो कहता मैं इनको नहीं मानता हूं, मैं तो इनको मानता हूं, बस ये मेरा व्यवहार है। ये अब ऐसा व्यवहार करते करते कब सम्यक दर्शन हो जाएगा? है? मैं अपने शास्त्रों को पढ़ता हूं, रामायण गीता है, बाइबल वगैरह इत्यादि नहीं पढ़ता हूं,
मुझे तो इनका ही सम्मान करता हूँ, उनके सम्मान नहीं करता हूँ, ऐसा माने तो उससे क्या होगा है? और व्यवहार में पढ़ने में, शास्त्रों में पढ़ने में चारों अनुयोग के शास्त्र आते हैं। अब हमने एक जो हमें एक अच्छा लगता है, एक अनुयोग जो भी, कोई किसी को प्रथमानुयोग अच्छा लगता है, किसी को कर्णानुयोग अच्छा लगता है, किसी को द्रव्यानुयोग अच्छा लगता है, उसी का पक्षपात बना रहता है, तो उसे सम्यक दर्शन कब होएगा? ये बात भी है कि नहीं है? तो हमें ये माने कि हमें प्रथमानुयोग अच्छा लगता है या हमें चरणानुयोग अच्छा लगता है, हम चरणानुयोग को पढ़ते रहे तो उससे वेद विज्ञान हमें कैसे हो जाएगा? चारों अनुयोग बराबर कोटि के हैं, उसमें मुख्यतः द्रव्यानुयोग की है। क्यों? क्योंकि ये भेद विज्ञान को कारणभूत है। लेकिन हमें दूसरे भी कोई, हमें उनमें हे दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चारों भगवान की वाणी के द्वारा आए हैं, ऐसा समझना चाहिए। और शुद्ध भोजन इत्यादि ये करना, इसमें काय का व्यवहार है? ये तो जैनी का कर्तव्य है भाई। जैनी हो रात में खावे, जैनी हो अनचने जल का सेवन करे, जैनी हो और मंदिर नहीं जावे, तो वो जैन किस बात का है? तो ये काय का व्यवहार रहा? ये भी कोई व्यवहार नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ये तो अपने उस पर निर्भर करता है कि हमारा प्रयोजन क्या है। हमारी दृष्टि तो एक जगह रहनी चाहिए। जैसे वो अर्जुन का उदाहरण आता है ना, अर्जुन की दृष्टि कहाँ थी? बस ऐसे हमें क्या देखना चाहिए कि हमें भेद विज्ञान देखना चाहिए, भिन्नता का ज्ञान करना है। मुझे मेरा आत्मा खोजना है, मुझसे मेरा मैं पना खो गया है, मुझे मेरा मैं पना प्राप्त करना है, ये उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए ये भाव मिला है, संसार मिला है। ये जो संसार नहीं रही है, ये आयु मिली है अपने को, मनुष्य आयु, इसके लिए मिली है? इसके लिए थोड़ी मिली है तो कोई व्यवहार करते करते निष्ठा हो जाए व्यवहार करते। ऐसी भ्रांति बहुत लोगों को होती है, तो ऐसी भ्रांति कम से कम अपन तो न करें। इसलिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी है। आप लोगों के साथ मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। उसका नाम व्यवहार नहीं है भैया, सम्यक दर्शन होने पर उसे व्यवहार कहा जाता है। लेकिन उसका नाम व्यवहार नहीं है। अगर उसका नाम व्यवहार होगा तो मैं जो भी करूंगा उसमें उसको व्यवहार कहेंगे, लेकिन उसका नाम व्यवहार है ही नहीं। व्यवहार तो नाम उसका तब धरा जब निश्चय सम्यक दर्शन हुआ, तब सात तत्व के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन नाम पड़ा है उसका। वैसे वो सात तत्व का श्रद्धान कोई नाम, उसका व्यवहार नाम है नहीं। समझ में आया? क्योंकि अगर व्यवहार नाम हो तो सभी मेरे व्यवहार हो गया ना, मेरे व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया ना, फिर ये सम्यक दर्शी मानने लगा अपने को। फिर निश्चय सम्यक दर्शन की क्या जरूरत है? उससे ही सम्यक दर्शन मान रहे हैं हम, ऐसा आशय है। और वो सब भ्रांतियां हैं। ऐसी भ्रांति तो कम से कम अपने को नहीं पालनी चाहिए। समय हो गया, आगे चर्चा।